Hi and welcome to the Calculus and Trigonometry. Previous sessions तक हमने लिमिट से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरम्स एंड विद रिस्पेक्ट टू द एग्जांपल डिस्कस किया। इस सेशन पे हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे, दैट इज सेड टू बी द स्क्वीज थ्योरम। क्या है, किस तरह से वर्क करती है, विद एग्जांपल सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे, जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज इन तमाम को वॉच किया जा सकता है, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच इन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर मौजूद है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसको इस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बेसिक एग्जांपल से इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, फिर उसके बाद डेफिनेशन और विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर हम आएंगे। हम अज्यूम करते हैं कि 3 फ्रेंड्स हैं और इन तीनों के दरमियान हम ये कंपैरिजन देख रहे हैं कि हर एक फ्रेंड की स्टडी का ड्यूरेशन टाइम क्या है। देयर इज अ फर्स्ट फ्रेंड हार्दिक, द नेक्स्ट वन फैसल, and the third one is George. तो हार्दिक की जो स्टडी की टाइमिंग है वो 5 आवर्स है, जबकि जॉर्ज की जो ड्यूरेशन स्टडी है वो 10 आवर्स है। जबकि फैसल हमेशा हार्दिक एंड जॉर्ज को फॉलो करता है वो और इनके दरमियान रहना चाहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर सकता हूँ कि इसकी स्टडी का टाइम 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। यानी वो ड्यूरेशन जो हार्दिक एंड जॉर्ज के दरमियान है उसे फॉलो करते हुए फैसल इनके दरमियान रहना चाहता है। लेकिन सम टाइम फैसल इन चीज़ों को भी देखता है कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि हार्दिक और जॉर्ज की टाइमिंग दोनों की सेम है स्टडी की, फॉर एग्जाम्पल 12 एंड 12 है, तो फैसल इस चीज़ को भी कंपेयर करता है कि अगर दोनों की टाइमिंग सेम आ रही है तो मैं अपने ड्यूरेशन को भी उसके बराबर ले सकता हूँ। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को जो 3 फ्रेंड्स के दरमियान कंपैरिजन ऑफ द स्टडी की ड्यूरेशन पर देखी गई है, इसे मैथमेटिकली कैसे दिखा जा सकता है। मैथमेटिकली मैं ये कह सकता हूँ कि जो फैसल है, जिसे मैंने फंक्शन f ऑफ x से रिप्रेजेंट किया है, ये हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा हार्दिक से, जिसे मैंने फंक्शन h ऑफ x से रिप्रेजेंट किया है, और लेस देन या इक्वल होगा जॉर्ज से, जिसे मैंने g ऑफ x कहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा फैसल हार्दिक एंड जॉर्ज के दरमियान रहना चाहता है, और इसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग और स्टडी को स्क्यूज थ्योरम कहा जाता है, जिसके बेस पर हम हमेशा कंपैरिजन पे सेंट्रल वाले लिमिट की वैल्यूज़ को विद रिस्पेक्ट टू द अपर एंड लोअर रेंज वैल्यूज से फाइंड कर लेते हैं। डेफिनेशन समझते हैं। सो द नेक्स्ट थ्योरम कंसर्न दैट द लिमिट of a function that is squeezed between 2 other functions, each of which has the same limit at the given x value as shown in the figure। यानी जब हम इस थ्योरम को यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि इसका कंसर्न लिमिट के साथ है, और इस लिमिट को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम लिमिट्स के प्रॉब्लम में ये देखते हैं कि वो जिस लिमिट को हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो 2 फंक्शंस के दरमियान मौजूद है। और दरमियान होने की वजह से, क्योंकि अगर आप विजुअलाइजेशन पे देखें तो ये जॉर्ज है, ये हार्दिक है, और ये वो फैसल है। ठीक है, और जब ये एक स्पेसिफिक पॉइंट से गुजरते हैं तो ये दोनों फंक्शन यानी g और h इसे स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, और ये वो पॉइंट होता है जहां पर इसे रिप्रेजेंट किया गया है इंटरवल से c वैल्यूज के साथ। यहां पर इन तीनों की लिमिट की वैल्यू सेम हो जाती है। ये वो पॉइंट है जहां पर तीनों की वैल्यू सेम हो जाती है। तो f लाइज इन हेयर, g एंड h सो ऑन। तो ये वो पॉइंट था जिससे हमें स्क्वीज थ्योरम की वर्किंग का पता चला। अब यूजेज के रिस्पेक्ट से बात करें तो सम टाइम लिमिट की कंसर्न पर हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर हमें f ऑफ x मालूम करना होता है, जबकि हमें उसकी लिमिट वैल्यूज़ का पता नहीं होता कि उसकी लिमिट वैल्यूज़ क्या हो सकती है। तो बेस्ड ऑन द स्क्वीज थ्योरम और स्क्वीज कॉन्सेप्ट हम ये देख लेते हैं या ये जान लेते हैं कि अगर g ऑफ x और h ऑफ x की वैल्यूज़ ये है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ f ऑफ x क्या होगी। यही इसके बेसिक यूसेज है। अगर हम ऑफिशियल टर्म पे इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इफ़ h of x is less than equal to f of x और f of x is less than equal to g of x for all value of x is an open interval। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ओपन इंटरवल, इंटरवल्स क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल क्या है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंटेनिंग c एक्सपेक्ट पॉसिबली एट c इटसेल्फ। ठीक है, यानी ओपन इंटरवल कंटेनिंग करेगी वैल्यूज को सिवाय c इटसेल्फ के। इफ लिमिट ऑफ द h ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द g ऑफ x। ठीक है, यही चीज़ अभी हमने देखा कि जब मैंने हार्दिक एंड जॉर्ज को कंपेयर किया कि उनकी दोनों की स्टडी जब सेम है तो दोनों की लिमिट की वैल्यूज भी सेम आएंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो देन f ऑफ x विच मीन फैसल
जिसको हमने कंपेयर किया है एग्जिस्ट एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू एल, यानी अगर एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू एल आ रही है तो एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू एल ही आएगी। इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर इसे हम सैंडविच थ्योरम भी कह रहे होते हैं या पिंचिंग थ्योरम भी इसे कहा जा रहा होता है। ये 3 डिफरेंसेस के नेम है जो हमने यहाँ पर देखा। कुछ स्पेशल केस है, इसके अलावा डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। 2 स्पेशल केस जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स लिमिट्स के फॉर्म पर इस्तेमाल होते हैं, उन क्वेश्चंस को हमें देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स है, जबकि लिमिट एक्स टेंड टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। द नेक्स्ट वन लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसे स्क्वीज थ्योरम के जरिए से सॉल्व करते हुए देखूं तो हमें कुछ अपर वैल्यूज एंड लोअर वैल्यू, यानी जो फंक्शन एच ऑफ एक्स था और इसी तरह फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स था, उसकी वैल्यूज पता चल जाए तो फिर मैं इस लिमिट को भी फाइंड कर सकता हूँ। तो देयर इज अ फर्स्ट प्रॉब्लम यूजिंग द अबव इनइक्वालिटीज़। ये इनइक्वालिटीज़ है जिसे हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इनइक्वालिटीज़ ये बता रही है कि साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स जो हमारा क्वेश्चन पार्ट है, इसे मैं इस इनइक्वालिटीज़ के दरमियान रख सकता हूँ। यानी साइन ऑफ एक्स की वैल्यू और 1 की वैल्यूज़ मुझे पता होगी तो मैं डायरेक्टली साइन ऑफ एक्स को निकाल सकता हूँ। ऑल्सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द लिमिट एक्स टेंड टू 0, अगर मैं कॉस एक्स एक्स को सॉल्व करूँ लिमिट एक्स टू 0 तो ये हो जाएगा कॉस की वैल्यू 0, दैट इज कॉस 0 बराबर होता है 1 के। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिमिट ऑफ एक्स को डायरेक्टली 1 पे पुट करूं, क्योंकि यहाँ पर x की कोई वैल्यूज ही नहीं है तो डायरेक्टली 1 लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट भी 1 हो गया एट लास्ट, और ये पार्ट तो ऑलरेडी 1 है और लिमिट अप्लाई करने के बाद भी 1 होगा। हिंस बाय द स्क्वीज थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, लिमिट ऑफ साइन एक्स एक्स टेंड टू 0 डिवाइड बाय एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड भी 1 आ गया एंड राइट साइड भी 1 आ गया। तो इसके बेस पे स्क्वीज के बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि जो लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स है दैट इज इक्वल टू 1। Hence prove that. The next one, लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स, हमें स्क्वीज को इस्तेमाल करना है, उसके जरिए से सॉल्व करना है। तो यूजिंग द हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2, यानी मैं 1 माइनस कॉस एक्स को साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूँ। सो द अबव लिमिट बिकम इन दिस फॉर्मेट दिस। ठीक है। तो जो 1 माइनस कॉस एक्स था उसकी जगह मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2। ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हमने यहाँ पर कर दिया इसे। द लिमिट्स इज नाउ इज कन्वर्टेड इनटू 2 साइन एक्स डिवाइड बाय 2 साइन एक्स बाय 2, यानी अगर ये स्क्वायर के साथ है तो मैं अलग अलग करके इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है। और 2 को सेपरेट कर लिया, यानी ये 2 वैल्यू सेपरेट हो गई और साइन स्क्वायर को मैंने इस तरह से 2 अलग टर्म्स के साथ लिख दिया। सो एज वी नो कि x टेंड टू 0 और x डिवाइड बाय 2 इज ऑल्सो इन टेंड टू 0 होगा। सो द अबव लिमिट इट्स नाउ कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म। ठीक है। इस फॉर्म के अंदर भी हमने वही किया है कि 2 जो अलग अलग सेपरेट पार्ट थे दोनों पर हमने लिमिट की वैल्यूज शो कर दी, यानी एक दफ़ा लिमिट 0 अप्लाई हो रहा है और नेक्स्ट जब मैंने उसको ब्रेक किया है तो x डिवाइड बाय 2 टेंड टू किसके हो गया? 0 हो गया। सो बाय द अबव लिमिट वी हैव द लिमिट साइन ऑफ x डिवाइड बाय x वेयर x टेंड टू 0 जो कि इनिशियल क्वेश्चन था। इस बिहाफ पर जो हमने अबव स्टेप्स 1 पे चीज़ें अप्लाई की हैं उसके मुताबिक डायरेक्टली मैं यहाँ पर अगर 0 अप्लाई करूँ इस पे साइन ऑफ x डिवाइड बाय x पर, ठीक है, ये तो हमने प्रूफ कर लिया कि यहाँ पर इसकी वैल्यूज लेफ्ट और राइट पे 0 ही आएगी। तो जब मैंने साइन x की वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2 की तो ये वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, इसके साथ यहाँ पर 1 मौजूद है, 0 से 1 मल्टीप्लाई किया तो एट लास्ट हमारे पास 0 वैल्यूज आ गई और यही चीज़ यहाँ पर आ रही है। हेंस प्रूव दैट। तो इन 2 इनक्वालिटीज़ के इस बेसिक लॉजिक को यूज़ करते हुए हमने स्क्वीज थ्योरम को यूज़ किया और अपने लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व की। अब यहाँ पर कुछ एजम्पशंस थी जो हमने क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया, दैट्स सेड टू बी अ इंपॉर्टेंट नोट। We have to evaluate a limit using a squeeze theorem or the sandwich theorem. Remember the following trigonometric inequalities. ये जो inequalities हैं trigonometric की वो हमें याद रखनी है। cos x less than sin x divided by x, ये भी हमने इस्तेमाल भी किया। इसी तरह से domain of the sin x पे देखें तो -1 less than equal to sin x less than equal to 1, जबकि cos x में यही टर्म्स इसी तरह से लिखी जा रही होंगी जो डोमेन ऑफ cos x के लिए। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है इनइक्वालिटीज़ पे जब ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन आ रहे हो। नॉट ओनली दिस, जब हम मल्टीपल और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग स्क्वीज तो इसी तरह से इनइक्वालिटीज साइन यूज़ की जाती हैं और लेफ्ट एंड राइट को यूज़ करते हुए हम स्पेसिफिक अपने प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को जो कि लिमिट पे दिए जाते हैं उसे सॉल्व करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड कि स्क्वीज थ्योरम क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है। फिर भी कोई सवाल है और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बराबर जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज पर आने वाली वीडियोज़ के हवाले से आपको बराबर जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की चीज़ें सीखते रहें। नेक्स्ट सेशन तो मिलते हैं। सी यू देयर।